क्या दिखा हुआ है? फॉर ए गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इफ a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, देन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सोल्यूशन या वन सोल्यूशन। तो ये आपका आंसर होगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा? 1। क्लियर है? यहाँ पे 3 कंडीशंस वाली चीजें हमने देखी हुई है पहले से। 3 केसेस में क्या क्या है, पहला मतलब रिकॉल कर लेते हैं। हाँ, अब इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन कब होता है? जब a1 दोनों अपॉन a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। तो कंडीशन कौन सी है ये वाली? c1/c2। ये कंडीशन कौन सी है? इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। यहाँ पे मेनी सोल्यूशन आपका आ जाएगा, याद रखना। कितने? इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन आते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट का सिंबल बना दे रहा हूँ, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। क्लियर है इतना? नेक्स्ट कंडीशन कौन सी है? ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है? एक चीज ध्यान दो, ये बस नॉट इक्वल हो जाता है ना? a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये किसकी कंडीशन है? पैरेलल लाइंस की कंडीशन। याद रखना, पैरेलल लाइन। उसके पहले वाला कौन सा था? कोइंसिडेंट लाइन। और पैरेलल लाइन की कंडीशन आएगी तो आपका नो सोल्यूशन आएगा। कौन सा सोल्यूशन? नो सोल्यूशन। तो एटलीस्ट ये कंडीशन वाली चीजें क्लियर रखो, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में ही आया हुआ है। कौन सा? ये कंडीशन बेस्ड। और ये कौन सी लाइन है? पैरेलल लाइन। याद रहेगा, पैरेलल लाइंस है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे वो चीजें क्लियर करते जाएंगे। क्लियर है? चलो, इफ टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, तो कंडीशन कौन सी आ जाती है यहाँ पे? b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की कंडीशन कौन सी है? वो 0 से बड़ा होगा, मतलब सी ऑप्शन वाला आ जाएगा। ये सी ऑप्शन किसके लिए हो जाएगा? अगर पूछा जाए टू डिस्टिंक्ट, मतलब दो अलग अलग रूट्स। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट रूट के लिए कौन सा? b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। नो रियल रूट्स कौन सी कंडीशन में आएगा? तो पहला वाला कंडीशन। तो याद रखना ये साथ में कि ये वाली कंडीशन में नो रूट्स आएंगे। क्या आएंगे? नो रूट्स। नो रूट्स मतलब कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, एक्स की। और ये वाले में डिस्टिंक्ट। ठीक है, कौन से रूट? डिस्टिंक्ट रूट्स। तो याद रहेगा, कंडीशन याद कर लो एक बार, डिस्टिंक्ट रूट्स। So b² minus 4ac when greater than 0, you will get two distinct real roots. b² minus 4ac equals to 0, you will get b² minus 4ac equals to 0। रूट्स कौन से आएंगे? इक्वल और रियल। नो रूट्स कब है? व्हेन इट इज लेस देन 0। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? ठीक है, कोई भी 10 में से 4 माइनस कर दो, मतलब a2 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 6। योर आंसर विल बी 6। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट बोला हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कैसे निकालते हो? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? ठीक है, तो x2 माइनस कौन सा x2 यहाँ पे? -5। -5 यहाँ पे ले लेते हैं, -5 माइनस 0 होल स्क्वायर। यही था ना? बीच में प्लस आ जाएगा, सॉरी, प्लस लो कि माइनस लो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। ठीक है, और दूसरे में क्या आएगा? 0 -5 प्लस बीच में और 0 -5 का स्क्वायर। तो साफ साफ किसका दिखाई दे रहा है ये? 25। ये हो जाएगा 25, इधर भी 25। ठीक है, तो √50 अगर ऑप्शन में अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं अवेलेबल है तो क्या करोगे? हाँ, 25 इंटू 2 हो रहा है ना, तो 5√2। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, sec² माइनस 10² थीटा 1। तो ये रहा आपका बी, डायरेक्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट सर अगर वो बीच में प्लस होता, आगे बढ़े।
फॉर एनी डेटा मीन इज गिवन एज 25 एंड जेड, जेड क्या होता है? मोड। और मीडियन पूछा तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर? मोड इज 25 एंड मीन इज 25। 25 प्लस 2 इंटू 25 कितना आ जाएगा? 75 डिवाइडेड बाई 3, विच मीन्स ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, है ना? ये कितना आ गया? 25 प्लस 50 तो हो गया कितना? 75, करेक्ट। और 75 और 3 मीडियन है तो इट शुड बी डिवाइडेड, सो कितना आ जाएगा? 25 प्लस 2 रूट 5 इज अ इरेशनल। सीधा सीधा रेशनल क्या होता है? जो OP5Q के फॉर्म में आ सकता है। ओके, टर्मिनेटिंग हो सके, ठीक है। और इरेशनल क्या होता है? जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और P5Q नॉन फॉर्म में रिकरिंग भी होता है, non-recurring। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग होना चाहिए। द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, भाई सम ऑफ द जीरोस पूछा हुआ है, ठीक है। ये फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का, याद रखना, जीरोस निकालने वाला फेवरेट, 2 मार्क में भी आएगा, 1 मार्क में भी आ गया है। सेक्शन बी में दिस इज माइनस बी, तो बी कितना है आपका? 3, और माइनस के साथ और एक माइनस लग गया, फॉर्मूला तो हो गया सम ऑफ जीरोस का माइनस बी बाई ए, 3/4। तो ये हो गया माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन ए इज 4, ये हो जाएगा 3/4। कौन सा ऑप्शन? पहला वाला ही, क्लियर। अगर एक कॉइन 3 बार टॉस होगा तो 2 रेस टू कितना हो जाएगा? 3। उसी तरीके से अगर वो 2 बार टॉस होता है तो 2 की स्क्वायर 4। एक बार टॉस होता है तो टोटल प्रोबेबिलिटी 2। तो डिपेंड्स ऑन द कॉइन टॉसेस, जितने बार भी करो सिर्फ उसकी पावर उतनी लगा लो, यू विल गेट नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। 10 इंटू कॉट टीटा कितना होता है बेटे? 10 टीटा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन। ये लिख सकते हैं ना 1/10, 1/10 नहीं लिख सकते? हाँ, कट के 1 आ जाएगा, आंसर सीधा 1 है, क्लियर। आंसर क्या हो जाएगा? 1। ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये? मीडियन क्या होता है? बीच की वैल्यू। मीन क्या होता है? नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सेंटर की वैल्यू ढूंढो, वैसे भी असेंडिंग ऑर्डर में आई थिंक अरेंज है पूरा, है ना? तो टोटल ऑब्जर्वेशन 7 है, कितने ऑब्जर्वेशन? 7। तो भाई सेंटर वाली वैल्यू चौथे नंबर पे आएगी, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4, तो आपका ऑब्जर्वेशन नंबर 1 इज करेक्ट। मीडियन क्या हो गया? 1। सेंटर ऑफ द नंबर। यस, बट टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। HCF ऑफ 17, 23, 29 इज 1, क्या आ जाएगा? ट्रू, सब लोग अपने अपने टेबल में ही आते हैं और उनका HCF 1 ही आता करेक्ट। यहाँ पे ऑल प्राइम नंबर्स ही है। नंबर ऑफ जीरोस, अब नीचे देखो ये इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ जीरोस इज 2 दिया हुआ है, बट जीरोस कितने हैं इधर पे? एक ही जीरोस है, है। तो फॉल्स हो गया। जीरोस तो एक ही है, तो नंबर ऑफ जीरोस 2 दे रखा है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, if the pair of linear equation in two variable is this one, then x plus y equals to 5, is it correct? इसको पहले सॉल्व कर लेना, और इसको पहले सॉल्व कर लेना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देन सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर आ जाएगा, क्लियर है? आगे बढ़ो। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, करेक्ट है, इम्पॉसिबल इवेंट 0 ही आता है, श्योर इवेंट का 1 होता है। हाँ, तीन वन वर्ड देख लो, A 2A 3A 4A इज एन AP और नॉट? AP है, हाँ, क्योंकि सब में एक 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 का फर्क है। 1 1 1 2 3 4 बढ़ रहा है इसके लिए,
Yes. How many tangents can be drawn to a circle passing through a point lying inside the circle? कितना? Zero. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इनफाइनाइट बनते हैं ना. हाँ. How many tangents can be drawn to a circle passing through a point lying inside? but tangent तो बाहर बनते हैं. बनता है तो यहाँ पे क्या आएगा? Zero. A dice is thrown once. What is the probability of not getting number 6? 5/6. Not getting, तो getting निकाल लेते. 6 कितनी बार आएगा? एक बार. एक बार. तो 1/6 निकाल लो getting के लिए. not getting के लिए क्या करोगे? 5 बार नहीं आ रहा 6 तो 5 1 माइनस हो जाएगा ना probability of the same mean. तो आपको मिल जाएगा 5/6. Find the mean of first 11 natural number. मीन निकालना है. मीन कैसे निकालते हैं? फर्स्ट नेचुरल नंबर मतलब 1 से चालू हो जाएगा. 11 तक ऐड अप कर लो और क्लियर? सो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 ऐसे करके 11 तक जाओगे. डिवाइड बाय 11 कितना आ रहा है? सो ये सम होने के बाद कितना आ रहा है? 66 विच इज डिवाइडेड बाय 11. यू विल गेट आंसर 6. क्लियर? सो फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर का मीन कितना आ गया? 6. नेक्स्ट देखो. मैच द फॉलोइंग पेयर. बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. भाई बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर ना. वॉल्यूम ऑफ अ 5 रुपी कॉइन. वॉल्यूम ऑफ अ 5 रुपी कॉइन का मतलब हो गया सिलेंडर की बात हो रही. सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर एच. करेक्ट. ये हो गया आपका करेक्ट पेयर. इज इट क्लियर? आगे बढ़ो. लेंथ ऑफ एन आर्क. Length of an arc of a sector of angle theta. How can we calculate length? Theta upon 360 into 2 pi r निकालते हो ना. क्या करते हो? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. ये किसके लिए? लेंथ निकालने का फॉर्मूला है. बट इसको देखोगे सिंप्लीफाई फॉर्म तो 2 से कट कर दो इसको तो 180 हो गया ये, है ना. थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर कहीं लिखा है? कहाँ? सी पे. करेक्ट. सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होता है 2 पाई आर. 2 पाई आर में देखोगे 2 आर को हम डी लिख सकते हैं. 2 आर को डी लिख सकते हैं ना. तो पाई डी कहीं लिखा है? ये रहा. मिल गया. करेक्ट पेयर मिला. देखो ट्रिकी वे में पूछ सकते हैं आराम से. तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. इज इट क्लियर? दिख रहा है? ट्रू और फॉल्स. ये दूसरा पेपर है. अब SCF 17 और 23 का क्या होता है? 1 ट्रू लिखा हुआ है. ट्रू. करेक्ट है यही. x² - 7x + 10 द नंबर ऑफ जीरोस आर. 3 कैसे हो सकता है? पहली चीज तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस ही कितने होते हैं? जीरोस मतलब कितनी x की वैल्यू हो सकती है? कितनी हो सकती है? 2. ज़्यादा से ज़्यादा 2. तो ये हो गया पूरा का पूरा फॉल्स. क्लियर? आगे बढ़े. नेक्स्ट. इफ साइन ए इक्वल्स टू 1, इफ साइन ए इक्वल्स टू 1 देन a इक्वल्स टू 90. ट्रू और फॉल्स? साइन 90 इज व्हाट? करेक्ट. ये हो गया ट्रू. लास्ट. The values of sin A and cos A never be greater than 1. sin A और cos A की वैल्यू कभी भी greater than 1 नहीं हो सकती. वहीं तक तो रुक जाते हैं हम. ट्रू. क्लियर हो गया. If P and Q are positive integers, then P equals to A, where A and B are prime, then number of LCM. अब ये अच्छा क्वेश्चन. वाले पेपर में पहले ट्रू और फॉल्स दिया था. हाँ ऐसे अल्टरनेट चलता रहता है. अब देख लो यहाँ पे
पी की वैल्यू ये है, एलसीएम पूछा हुआ है, तो भाई कॉमन कौन है एलसीएम में? ए बी स्क्वायर दिया हुआ है, ए क्यूब बी क्यूब दिया हुआ है, तो ए देख लो निकल के आ गया, और दूसरे में से क्या निकल के आ जाएगा? एलसीएम है ना, तो ए क्यूब आ गया, सॉरी, एंड बी का क्या आ जाएगा? हाईएस्ट पावर। बी का हाईएस्ट पावर कौन है? स्क्वायर। ए क्यूब बी क्यूब कहीं, ए क्यूब बी स्क्वायर कहीं दिया है? ये वाला, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट, सी। एक मिनट, सपोज करो अगर एचसीएफ पूछ लेता इसकी जगह पे तो क्या करते हैं? एचसीएफ पूछता तो यहाँ पे आंसर क्या होता? क्योंकि एचसीएफ भी निकालना ज़रूरी है। एचसीएफ के लिए क्या हो जाता? तो लोवेस्ट पावर, कॉमन तो दोनों ही हैं ए बी, तो ए की पावर लोवेस्ट है पी के पास 1, एंड बी की पावर लोवेस्ट है क्यू के पास, तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। एचसीएफ क्या हो गया? ए बी। इज इट क्लियर? एलसीएम का आंसर जो मैंने अभी लिखवाया पहले वो, एचसीएफ का आंसर अगर पूछ लेगा तो ये। इज इट क्लियर? ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन रिप्रेजेंट्स टू लाइंस विच आर। अब भाई ये लाइन को देखो, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड वाली इक्वेशन को, किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से, तो लगता है सिमिलर जैसी हो जाएगी कंडीशन। कौन सी कंडीशन आएगी? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू बी। पैरेलल है सर, ये बेटा पैरेलल शांति रखो, वही बता रहा हूँ मैं, कर कहाँ रहा हूँ। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, बट इट शुड बी नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो उसके साथ कौन सा हो जाता है? पैरेलल, सीधा सीधा पैरेलल आ जाएगा, है ना? देखो पहले पेपर में ही करवाया ये कंडीशन, दूसरे पेपर में आ चुका है, तो आंसर कौन सा है? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, और ये कंडीशन होती है पैरेलल की। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्या बोला? रियल एंड डिस्टिंक्ट विथ इट शुड बी ग्रेटर देन 0। कितनी बार आ चुका? 2 बार आ चुका है। दूसरी बार आ चुका। देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहे पूरे के पूरे। कौन सा आंसर है? ये वाला करेक्ट है। चलो आगे बढ़े। इफ ए एंड बी देन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। भाई वापस से वही क्वेश्चन पूछ लिया, डिस्टेंस फार्मूला, है ना? तो इसमें जानबूझ के सारे ऑप्शन टिक कर दिए। चलो, सो पहला ऑप्शन x2 माइनस x1 तो 0 ही है। ओ रूट में देख लो, चलो ज़्यादा दांत मत निकालो। 0 माइनस 0 का स्क्वायर तो कुछ नहीं होने वाला, प्लस 6 माइनस सॉरी -2 -6 ले लेते हो, -2 -6, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 का स्क्वायर, है ना? सो -8 स्क्वायर और रूट में है, तो क्या हो जाएगा ये? 64। कौन है 4 वाला? 64 भी तो नहीं है। 64 का रूट, सॉरी 64 का रूट 8, करेक्ट, आंसर इज 8। इज दैट क्लियर? सो आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चुपचाप क्या लगाओगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। इससे पहले डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे भाई। चलो आगे बढ़े। नाइन्थ क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी गेटिंग 80 मार्क्स आउट ऑफ 80 इन मैथ्स इज, 0। सॉरी 80 मार्क्स आउट ऑफ 80, 1 अपॉन 80, करेक्ट है। सर ये थोड़ा मस्त पूछा। रियल इवेंट देखो भाई 80 में से 80 आ सकते जब उसके 80 मार्क्स होंगे, और ये एक ही बार पॉसिबल है, क्योंकि 1 से लेके 2 से लेके 3 से डॉट 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 डॉट, ये सारे पॉसिबल इवेंट है। क्वेश्चन इज रॉन्ग एक्चुअली। क्यों? किसी के 80 नहीं आ सकते। ऐसा कुछ नहीं है, तो दिस इज 1 अपॉन 80, तो 80 सिर्फ एक बार आ सकता है। 80 में से 80 Clear? डन? पूरा इंटरनल मिला था। बहुत तगड़ा पड़ता था। ये चलो, पता था रोबोट। फॉर द गिवन फिगर, ये वाला क्वेश्चन कितनी बार आ चुका? देखो अब ये 2 है। कितने हैं? 2। 2 ऑप्शन में है, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक बार इधर एक बार इधर, है ना? ग्राफ कट कर रहा है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाउ आ जाओ,
एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन टाइम एंड मोर देन टाइम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपका फिलहाल डिलीट हो चुका है, सो नहीं करेंगे हम. Probability of a sure event is 1. A tangent to a circle intersect it in dash point. जीरो पॉइंट से इंटरसेक्ट कब होता है, टच करता है. वही एक ही चीज हो गया ना, इंटरसेक्ट होता है ना वो चीज. इंटरसेक्ट ही होता क्योंकि है. अभी तो फिर ऐसे पैराबोलास में भी टच होके जाता है तो 1 पॉइंट आता है ना. 1 आएगा तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा. नेक्स्ट, अ सर्कल 11 का क्या था? गलत है. 11 का इंटरसेक्ट तो सर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. अब अ सर्कल विच टचेस ऑल द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD. ठीक है, एक सर्कल है जिसके ऊपर क्या है, क्वाड्रिलेटरल है ABCD. तो आप फिगर बना लो, आपको आंसर मिल जाएगा. फिगर क्या होगा, ये ऐसे फिगर होगा. क्लियर. क्वाड्रिलेटरल क्या है, ABC एंड D, और AB दिया हुआ है 7, BC दिया हुआ है 3, CD दिया हुआ है 4. ठीक है, क्या दिया हुआ है 4. अब पूछा गया भाई सेंटर से इसके ऊपर क्या बनेगा, है ना. ये रेडियाई है, ये रेडियाई इस पॉइंट पे, ये रेडियाई है, ये भी. ठीक है, तो यहाँ से जब यहाँ पे आओगे ना तो ये टेंजेंट्स इक्वल होंगे. सपोज ये पॉइंट को O मान लेते हैं, तो ये 7 होगा और ये वाला 4 होगा. करेक्ट. सो AD कितना हो गया, नहीं नहीं गलत है, 1 मिनट रुको. 7 का आधा करो 3.5. ये वाला का लॉजिक देखो, ये फिगर तो सही है. 1 सेकेंड रुको, फिगर वापस बना दो. फिगर वाज करेक्ट ओनली. फिर से ये रहा ABCD. AB कितना दिया हुआ है 7, BC कितना दिया हुआ है 3, CD कितना दिया हुआ है 4. और ये क्वेश्चन में आ गया ना, तो ऐसा बोला जाता है AB प्लस CD इक्वल्स टू क्या होता है, AD प्लस BC. अगर ये करोगे तो आंसर आ जाएगा AD प्लस. यस करेक्ट पूरा. सो AB आपका 7 है, CD आपका 4 है. ठीक है, ये दोनों का सम हो गया 11 के बराबर, है ना. AD पूछा हुआ है और BC 3 है, तो आप सोच लो क्या करना है. AD प्लस 3, तो AD कितना आ जाएगा 8, है ना. 11 माइनस 3 विच इज 8. सो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, मतलब अपोजिट साइड्स को प्लस करके इनटू अपोजिट साइड. करेक्ट. इक्वल्स टू अपोजिट साइड, अपोजिट साइड का सम अपोजिट साइड के बराबर होगा. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 8 विल बी योर करेक्ट आंसर. इज इट क्लियर. 11 नहीं आएगा. आगे बढ़े. देखो कॉमन लेंथ ऑफ माइनर आर्क कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन, देखो वही सेम कॉन्सेप्ट है पिछले वाले में. थीटा अपॉन 360, बेसिक मत भूलना, इनटू 2 पाई आर. जैसे ही करोगे आपको सामने से दिखाई देगा 2 इसके साथ कैंसिल होकर कितना होगा 180. थीटा अपॉन 180 टू पाई आर कहीं ऑप्शन है, ये है. मिला. देखो पाई आर स्क्वायर तो कोई हिसाब से नहीं होगा क्योंकि एरिया की बात नहीं कर रहा है, और थीटा अपॉन 360 अकेले आ नहीं सकता, 2 पाई आर जरूरी होता है. एम आई क्लियर. इफ the area radius of the circle is double then its area became twice. कितने टाइम हो जाएगा. सो सर्कल का अगर एरिया बढ़ा दो तो कितने टाइम हो जाएगा, तो हम पाई आर स्क्वायर सिंपल लिखते हैं पहले. ठीक है, नहीं सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर. रेडियस डबल होने का मतलब पाई 2r स्क्वायर कर दूं. हाँ कितना होगा सोचो, कितना हो जाएगा, कंपैरिजन करो. पाई आर स्क्वायर थोड़ी होगा, ये 4r स्क्वायर हो जाएगा ना. कितना बढ़ गया, 4 टाइम्स बढ़ गया बेटा, 4 टाइम्स. कैसे भाई, पाई आर स्क्वायर था, रेडियस क्या कर दिया हमने, डबल. डबल का मतलब होता है 2r. 2r का स्क्वायर करोगे ना, 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर. तो पहले पाई आर स्क्वायर था, अब क्या हो गया 4 टाइम्स. तो यहाँ पे आंसर आएगा 4 टाइम्स. इज इट क्लियर. अब फाइंड द जीरोस
कॉमन क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस हर जगह आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क में और 1 मार्क में एक क्वेश्चन फाइंड द जीरोस। तो फैक्टराइजेशन मेथड सिंपल लगाओ, है ना, क्या हो जाएगा, स्प्लिट करोगे 5x प्लस 2x, आंसर आ जाएगा। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, ये भी टेक्स्ट बुक का है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा ए बीटा, है ना। वो रेडियस वाला ही बता रहा हूँ। कौन सा रेडियस वाला बेटा, सर वो एकदम सिंपल अभी भी डाउट है बेटा। 2r करोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा वो, सर उसको एकदम इजी है। 2r करोगे ना, r को 2r करना है, तो नया रेडियस 2r है, बट उसका स्क्वायर भी तो हो रहा है उसके साथ, क्लियर है। हाँ समझ गई। चलो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो दिख रहा है सेकंड चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। यस, उसमें से 2-3 क्वेश्चन आएंगे। यस, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये फैक्टर मेथड से करना है। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, a10 सीधा निकालोगे। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, निकल जाएगा, s 1000 निकालना है। सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से चालू होंगे, 1 2 3, और उसके 1000 का सम निकालना है, तो आपका ab1 db1 और s 1000 निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस फार्मूला, अगेन देखो एकदम डिस्टेंस फार्मूला सिंपल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विद द डिस्टेंस इज गिवन, अगेन टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5, सिंपल ट्रायंगल बनाओ, थीटा के फॉर्म में 4/5 निकालो, कैलकुलेट वैल्यूज निकालो, इवैल्यूएट हो जाएगा, इवैल्यूएट हो जाएगा। ओके श्योर। नाउ अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है, सिंपल है ये भी। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड, दो क्यूब को एंड टू एंड जॉइन कर दो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड ढूंढ लो। A juice seller was serving his customers using glasses, वो क्या नाम एग्जांपल है। वॉल्यूम सरफेस एरिया वॉल्यूम का है, नीचे से हेमिस्फीयर है, आर ले लोगे और आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सिलेंडर में से माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, करेक्ट। फाइंड द मीडियन, मीडियन बोला है, सब दिया हुआ है, सब वैल्यू दिया हुआ है। सब दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट, इसमें तो पहला सर सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दे ही देते सेक्शन सी में, Correct. पहले में ही दे देते। अब ये देखो फाइंड द जीरोस, अगेन सेक्शन बी की बात कर रहे हैं हम। फाइंड द जीरोस, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये डिलीटेड वाला है। ये डिलीटेड वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चंस रिमाइंडर वाला नहीं आएगा, डोंट वरी, ये डिलीटेड में से है। आगे बढ़े, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, ये दिया। अगेन हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, इवैल्यूएट इफ साइन ए, अगेन ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का है। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ y फिर से आ गया, इस 10 यूनिट, लगातार 2 साल के पेपर में यही आया। एन ऑब्जर्वर, अगेन सेम क्वेश्चन, सोच रहे आ जाए तो अच्छा रहेगा। ये 23 वाला टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगेन 23 वाला ये भी टेक्स्ट बुक का 1 2 3 में से पहला क्वेश्चन ही है एक्सरसाइज का। 10.1 का ही है। और उसमें वो है एज ऑफ द क्यूब वापस से देखो, एज ऑफ द क्यूब दे दिया है, टोटल सरफेस एरिया पूछा हुआ है, हो जाएगा। अ सॉलिड शोन इन फिगर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन दिया हुआ है, देन राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सो भाई सॉलिड शोन इन फिगर सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बी, देन राइट द फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला लिखोगे इसका, पहले द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, यस, फिर उसका बेस भी है यहाँ पे, प्लस कर्व सरफेस ऑफ बेस, बेस हाँ, बेस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, प्लस हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन पे जाओगे, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कैसे लिखेंगे, कर्व सरफेस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस। सबसे पहले सिलेंडर निकालोगे, हाँ, फिर सिलेंडर का बेस भी अवेलेबल है पाई आर स्क्वायर, फिर
माइनस क्यों करोगे? सरफेस एरिया पूछ रहा है, एरिया ऑफ वॉल्यूम थोड़ी बोल रहे हैं। बेस लगा रहे ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड पूछा है, तीनों को प्लस ही करना है। तीनों को प्लस करना है, ठीक है। 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच जो होगा फॉर्मूला बनेगा। एफ आई डी आई दिया, ए दिया, एफ आई दिया, मीन बोला है, सीधा फॉर्मूला लगाओ। क्या है फॉर्मूला? एफ आई डी आई अपॉन, स्टेप डेविएशन वाला ये स्टेप डिविएशन वाला, ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। हाँ तो ए प्लस ही होगा ना। स्टेप में यू आई आता है, एफ आई। हाँ सॉरी सॉरी स्टेप डेविएशन अज्यूम मीन मेथड। ए। अब देखो ये फेवरेट क्वेश्चन है, बॉक्स कंटेन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का। सेक्शन सी पे आ जाओ। अ लीनियर इक्वेशन इन सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, दो ही बचा है तो करना ही पड़ेगा। सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। ए बी डायमीटर है, सेंटर दे रखा है, मिल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, करेक्ट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट दे रखे, ट्राइसेक्शन निकालने बोला है, ठीक है। प्रूफ मिड पॉइंट लगेगा का मिड पॉइंट कैसे लगेगा? क्योंकि 2 1 दिया रेशियो, ट्राइसेक्शन है ना, तो एक मिड पॉइंट से निकाल सकते हो और उन दोनों को मिड पॉइंट लेके निकाल सकते हो, करेक्ट है। प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये प्रूव दैट है आपका 10.2 दिया है। 10.2 टू कंसेंट्रिक सर्कल, बट हो जाएगा ना, ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा एक्सटर्नल पॉइंट, डायरेक्ट ट्रायंगल से। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर रेडियाई एंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ये दिया हुआ है, मिल जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। सी पे आ जाओ वापस से बेटा, दो पेपर है और ये सारे बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस है। नहीं, मेरे को बोला सेक्शन से वापस सेक्शन से है सर। The difference of two natural number is 5 and the difference of their reciprocal, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। Find the nature of the roots of the given quadratic equation. If the real root exists, find them. Difference of two natural number is 5 and the difference of their reciprocal is this one. Clear है? नहीं ये बुक के अंदर नहीं है। x माइनस वाई ले लो, डिफरेंस पहला, और रेसिप्रोकल का डिफरेंस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई इक्वल्स टू 1 बाई 10। हाँ 1 by x minus 1 by y by equals to 1 10 by- इक्वल्स टू 1 बाई 10। हाँ हाँ बस समझ। नेचर निकालना है, पहले पूछा गया है अगर एग्जिस्ट करता है तो डी निकालोगे, ठीक है। ट्रेन वाला क्वेश्चन ये टेक्स्ट बुक का ही है। वापस से सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। देखो ये एपी के ऐसे वाले क्वेश्चंस हर बार आ रहे हैं, डिविजिबल बाय 6, तो पहला चालू कहाँ से होगा? 6 से, है ना। और सम बोला है एस 40 निकालोगे, ए और डी मिल जाएगा। 28 टर्म ऑफ द लास्ट ऑफ द एपी, पीछे से, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, तो पीछे वाले को ए मान लोगे और डी जो आपका इसमें से आएगा वो नेगेटिव ले लोगे। वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब बी सी इक्वल्स टू ए सी, तो ए मान लो पहले वाले को, बी मान लो, सी मान लो, सो ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी आना चाहिए। रेशियो किसमें डिवाइड करेगा? अगेन सॉरी सेक्शन फॉर्मूला है ना। मीन सिंपल है, डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब 2 3 5, a number lying between 2 and 6, 3 4 5, odd number 1 3 5 3। अब ये देखो प्रोबेबिलिटी में और में क्या नहीं, देखो दो क्वेश्चन आ गया 3 मार्क में। किंग ऑफ रेड, अब बीपीटी आ गया, बीपीटी बार बार बोल रहा हूँ, रट्टा मार लो बीपीटी को, बीपीटी रट्टा मार लो, डी हो गया ना, बस वेरी गुड। नाउ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन है ना। इफ द लैम्प इज गिवन, ये लेंथ ऑफ द शैडो वाला 4 सेकेंड में। लास्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का,
लास्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल के ऊपर से करना है, वहां पे ध्यान दे बेटा, ऊपर ध्यान दे। मैं बता ही रहा हूँ ना कि कोई और बता रहा है। ये 49 का तो फोर्थ चैप्टर से है यार। और सर ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, 4 मार्क में क्यों पूछ रहे हैं? वो जो भी हो, 3 मार्क में पूछा है। एल्टीट्यूड दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया है, फाइंड द अदर टू साइड्स, है ना? इजी, हाँ बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी है तो भी चलेगा। अब मैन्युफैक्चरर सेट्स ये आया है प्रोबेबिलिटी के अंदर, नहीं सॉरी एपी है, एपी है, हो जाएगा। वापस से मीन निकालना है, सेम जैसा ही क्वेश्चन है, इसमें मीडियन निकालना है, एक्स वाई वाला क्वेश्चन, एक्स वाई वाला इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये वापस से प्रोबेबिलिटी का आ गया, 4 मार्क का क्वेश्चन, और ये वापस से प्रोबेबिलिटी का ही। अब यहाँ देखो ये टेक्स्ट बुक का ही है, ये आपका द एंड होता है यहाँ से, नहीं ये वाला एक और है, स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम, ये फिलहाल नहीं है, बट उसका और में देखो, प्रूफ दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स देयर करस्पॉन्डिंग साइड वाला तो है ना, एरिया वाला, 6 ट्रायंगल का पहला थ्योरम, भाई ये वही है, बीपीटी है। बीपीटी है, दो सिमिलर ट्रायंगल नहीं, एरिया एरिया वो स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर करस्पॉन्डिंग कहाँ से साइड आया है ना, सर? एक थियरम है। ये थियरम है, वो ठीक है, 6.6 है। दोनों ही डिलीटेड है, सॉरी, हाँ ये रहा। ये भी डिलीटेड है, ये भी डिलीटेड है, ऐसा एक थियरम था बट 6.6। ठीक है। नेक्स्ट, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, क्यू निकालने बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी विथ साइड, ये देन कौन सा सेक्शन है? कंस्ट्रक्शन डिलीट हो चुका है आपका, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन डिलीटेड, फिर वापस से सर्वे वाला क्वेश्चन, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, ठीक है। तुम लोग भी प्रोनाउंसिएशन में गई ना, मैं तो फिर बहुत सारी चीज़ निकाल के हेलो A metallic sphere melted and recast into the shape of cylinder, ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये वाला भी टेक्स्ट बुक का है ना, ये 22 का पेपर है, बस देख लेना एक बार, इसमें भी क्वेश्चन आपको मिलते जुलते ही मिलेंगे, ठीक है। देखो लीनियर इक्वेशन, देयर आर डैश सॉल्यूशंस, ये कौन सा है, पैरेलल वाली कंडीशन, पैरेलल वाली कंडीशन में क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन होता है, जीरो। सर ये पैरेलल क्यों है पर? देखो बराबर, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू, नहीं वो अंदर नहीं तो इक्वल्स टू है, तो ये कौन सी है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन, ध्यान से देखो। मैं तो ध्यान से देखी। अब ये तुम लोग के लिए टेस्ट के लिए है, मतलब खुद से टेस्ट करना अपने आप को, क्वेश्चंस आपको रिपीटेडली मिलेंगे जो हमने अभी डिस्कस करे, है ना, सारे डिस्कस किए और रिपीटेडली इसके अंदर आ जाएंगे, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कॉमन है ना, तो पेपर देखते रहो। ट्रू और फॉल्स खुद से करने की ट्राई करना, मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ क्वेश्चन में, है वही पैटर्न बट ये 2022 का पेपर है, दिख रहा है कुछ अलग हुआ, तीनों पेपर में क्या कॉमन दिख रहा है, क्वेश्चंस वही आ रहे हैं जो हम बार बार डिस्कस करते हैं, अभी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाला भी आया। करेक्ट। सर पेपर स्टैंडर्ड का है ना? सर पेपर लीक हो गया। करता हूँ, अपलोड करता हूँ, फिर बोलना। सर ये स्टैंडर्ड का है कि बेसिक का है? फिर से वापस मनोज सर के बारे में गणित सर बोले मैं हिंदी गुजराती में भी एक्सपर्ट हूँ, करूँ क्या जी? अब कुछ किसी को कॉमन आइडिया आ गया क्या क्या प्रिपेयर करना है? मोस्टली कौन से चैप्टर करके जाना है? यस, प्रोबेबिलिटी, एपी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 1 एंड 2 में कुछ नहीं है, थर्ड चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन खास करके, ठीक है। 4 में वो 3 ट्रायंगल केस, तो बहुत कम है 4 सर। में वो 3 केस और फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, सर ट्रायंगल के बहुत कम क्वेश्चन थे। और सरफेस एरिया बोले ट्रायंगल के कम ही आएंगे ना, सरफेस एरिया बोले में सिलेंडर ये बेसिक का है बेटा, और स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड है मेरे पास, स्टैंडर्ड भी करता हूँ।